डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जिस टॉपिक पे हम आपसे बातचीत करेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है सेंटेंस। हम आपको पढ़ाएंगे कि सेंटेंस क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। हमारे वीडियो की हेडिंग है सेंटेंस। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि सेंटेंस क्या है और इसके कितने काइंड्स हैं। तो सेंटेंस के बारे में है कि व्हेन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ध्यान से सुनिए, इसको हम परिभाषित कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं कि व्हेन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंबाइन टुगेदर एंड गिव मीनिंगफुल सेंस इट इज कॉल्ड ए सेंटेंस। इसकी हिंदी मीनिंग है कि जब शब्दों के समूह आपस में मिलते हैं, कंबाइन टुगेदर, आपस में मिलते हैं, टुगेदर माने एक साथ, जब शब्दों के समूह आपस में मिलते हैं एंड गिव मीनिंगफुल सेंस, और मानी मतलब वाला सेंस देते हैं, मीनिंगफुल, तो उसको हम सेंटेंस के नाम से पुकारते हैं। फिर इसको हम रिपीट कर रहे हैं कि व्हेन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंबाइन टुगेदर एंड गिव मीनिंगफुल सेंस इट इज कॉल्ड ए सेंटेंस। जब शब्दों का समूह आपस में एक साथ मिलते हैं और आपस में एक साथ मिलने के बाद एक मीनिंगफुल सेंस देते हैं, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। इसकी परिभाषा यही है। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल है ही ईट्स ए मैंगो। ही ईट्स ए मैंगो, इसमें ही जो है ना एक वर्ड है, ईट एक वर्ड है और मैंगो भी एक वर्ड है। ये तो चलिए आर्टिकल है, लेकिन वर्ड यहाँ मान लीजिए, वर्ड तो नहीं कहेंगे चूँकि लेटर के समूह को वर्ड कहा जाता है। आर्टिकल कहिए तो ज़्यादा अच्छा है, ये आर्टिकल है। तो ही, ईट और मैंगो ये तीनों शब्द हैं, वर्ड हैं, और जब ये तीनों आपस में मिले तो एक मीनिंगफुल सेंस दिए। वो मीनिंगफुल सेंस क्या है कि वह एक आम खाता है। क्लियर है? ही ईट्स ए मैंगो में जो ही, ईट और मैंगो शब्द हैं, ये इस प्रकार से आपस में मिल रहे हैं, इनका अरेंजमेंट ऐसा है सिस्टमेटिक वे में कि ये आपस में मिलने के बाद एक मीनिंगफुल सेंस दे रहे हैं। और वो मीनिंगफुल सेंस क्या है कि वो एक आम खाता है, और इसी का नाम सेंटेंस है। ही ईट्स ए मैंगो एक सेंटेंस बना जो मीनिंगफुल है। क्लियर है? अब चलिए हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखते हैं कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो देर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है निगेटिव सेंटेंस, चौथा है इम्पेरेटिव सेंटेंस और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, ये 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। अब चलिए हम एक एक को देखते हैं कि ये क्या हैं। अफर्मेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इम्पेरेटिव क्या है, एक्सक्लेमेटरी क्या है। तो एक एक सेंटेंस को हम देखते हैं और इसकी परिभाषा भी आपको हम बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए इसकी परिभाषा और समझिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में आया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस गिव्स नॉर्मल स्टेटमेंट्स। इसकी हम हिंदी भी करते जा रहे हैं, साथ साथ आराम से बात को समझिए ताकि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझने में कोई दुश्वारी न हो। तो अफर्मेटिव सेंटेंस गिव्स नॉर्मल स्टेटमेंट्स। अफर्मेटिव सेंटेंस नॉर्मल स्टेटमेंट देता है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है कि अफर्मेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम असर्टिव सेंटेंस है। आगे है कि असर्टिव सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस।
असर्टिव सेंटेंस को हम डेक्लरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। मतलब अफर्मेटिव का नाम असर्टिव भी है और डेक्लरेटिव भी है। एंड आगे है कि वी ऑल्सो मे कॉल इट ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। और हम इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से भी पुकार सकते हैं, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के कई नाम हुए। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, और असर्टिव सेंटेंस को हम डेक्लरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और डेक्लरेटिव सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए हमने आपको एरो से समझाया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस के ठीक नीचे एक डाउन एरो है जहाँ लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस। माने अफर्मेटिव को आप असर्टिव भी कहिए, और असर्टिव को आप डेक्लरेटिव भी कहिए, और डेक्लरेटिव को आप ऑप्टेटिव भी कहिए। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस कहिए, या असर्टिव सेंटेंस कहिए, या डेक्लरेटिव सेंटेंस कहिए, या ऑप्टेटिव सेंटेंस कहिए, ये चारों नाम एक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अफर्मेटिव सेंटेंस के कई नाम हैं। क्लियर है? अब इसका एग्जाम्पल देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का, कि रवि ईट्स ए मैंगो। ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, रवि एक आम खाता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। रवि ईट्स ए मैंगो। अब आगे चलिए हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में है कि दो सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड। इसकी हिंदी है कि उन तमाम वाक्यों को, सेंटेंस की हिंदी वाक्य होता है, उन तमाम वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं जिसमें सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। वही लिखा हुआ है कि दो सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड। उन तमाम सेंटेंसों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, पहला है कि डज रवि ईट ए मैंगो। यहाँ आगे देखिए क्वेश्चन मार्क है। इसकी हिंदी है डज रवि ईट ए मैंगो की हिंदी है क्या रवि एक आम खाता है। ये क्वेश्चन है, ये सवाल है। और दूसरा है कि वेयर हैव दे गॉन, वे लोग कहाँ गए हैं। ये दोनों सेंटेंस सवालियाँ हैं, इसमें सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए ये निश्चित इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल से तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो गया होगा मेरी समझ से। अब आप तीसरा देखिए सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के बारे में है कि निगेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस वेयर रिफ्यूजल इज मेड। निगेटिव सेंटेंस एक सेंटेंस है जहां इनकार होता है। वेयर माने जहां, ठीक है ना। निगेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस वेयर रिफ्यूजल, रिफ्यूज से रिफ्यूजल है, इनकार मतलब नॉट का प्रयोग होता है, रिफ्यूजल इज मेड, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है आई हैव नॉट ईटन ए मैंगो। इसकी हिंदी है मैंने एक आम नहीं खाया है, ठीक है। तो आई हैव नॉट ईटन ए मैंगो ये निगेटिव सेंटेंस हुआ। अब आगे चलिए, आगे में है 4 नंबर इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस इन विच ऑर्डर और रिक्वेस्ट इज सीन। इसकी हिंदी है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस एक सेंटेंस है जिसमें, इन विच का अर्थ होता है जिसमें ऑर्डर और रिक्वेस्ट को देखा जाता है। या तो ऑर्डर होगा या रिक्वेस्ट होगा। तो मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर भी होता है और रिक्वेस्ट भी होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है कि क्लोज द विंडो। ये ब्रैकेट में देखिए आगे लिखा हुआ है ऑर्डर। ये क्लोज द विंडो एक ऑर्डर है, एक सेंटेंस है, और ये सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर वाला। क्लोज द विंडो ऑर्डर वाला सेंटेंस है और इम्पेरेटिव सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है हेल्प द पुअर। ये ब्रैकेट में रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, तो ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है हेल्प द पुअर।
इसका अर्थ ये हुआ कि हेल्प द पुअर इम्परेटिव सेंटेंस है और रिक्वेस्ट वाला है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ इम्परेटिव सेंटेंस का, ठीक है ना। अब आगे लास्ट में देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, 5वां नंबर 5 है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ब्रिंग्स सडन फीलिंग्स। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ब्रिंग्स सडन फीलिंग्स, इसका हिंदी में अर्थ है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अचानक खबर, अचानक सूचना लाता है, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि ये ब्रिंग का अर्थ होता है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ब्रिंग का प्रयोग हुआ है। ब्रिंग का अर्थ होता है लाना, और सडन का अर्थ होता है अचानक, और फीलिंग का अर्थ होता है सोच, सूचना, आप जो भी कहिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अचानक सूचना लाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ब्रिंग्स सडन फीलिंग्स, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है ब्रेवो। ब्रेवो, यू सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है ना। ब्रेवो, यू सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क्स, ये एग्जाम्पल है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। और आगे देखिए, ये ब्रेवो के आगे जो है ना, आगे ये ब्रेवो के आगे एक लंबी लाइन है और नीचे एक बिंदु है, ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन कहलाता है, या इसको आप एक्सक्लेमेटरी साइन भी कह सकते हैं, ब्रेवो के ठीक आगे लगा हुआ है। क्लियर है? तो अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।